Hello student, welcome back to my YouTube channel. Myself Sunil Bharadwaj. I am the faculty of physics. Today I will discuss with you very interesting important topic which comes in the previous year question in exam BC ECE LE एंट्रेंस एग्जाम होता है। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन मैंने लिख दिया है स्क्रीन के ऊपर। ये कह रहा स्प्रिंग गन। आपने देखा होगा बच्चे बहुत से छोटे क्लासेस के अंदर खेलते हैं, एक स्प्रिंग गन होती है, उसके अंदर अगर करते हैं और चला देते हैं, ठीक है। ये कहता है स्प्रिंग गन हैविंग अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के। एक स्प्रिंग गन है जिसके अंदर एक स्प्रिंग है जिसका कांस्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है कि इज प्लेस एट द हाइट। उसको कहाँ रखा गया? हाइट पर रखा गया, एच हाइट पर रखा गया। क्या है भाई? ग्राउंड से एच के ऊपर है, इसको क्या बोल देंगे? एच हाइट, ठीक है, एच हाइट। अ बॉल ऑफ मास एम। ये जो बॉल है इसके अंदर सर्कल वाली बॉल है, इसका मास क्या चीज है? एम है। क्या चीज है? इसका मास क्या बेटा? एम है। इसका मास हो गया एम, ठीक है। इज प्लेस इन इट्स द बैरल एंड कंप्रेस बाय अ डिस्टेंस एक्स। और जैसे इसको कंप्रेस करते हैं तो ये डिस्टेंस एक्स पे जाके क्या होती है? पहुंच जाती है। अ बॉक्स ऑन द ग्राउंड इज प्लेस एट अ डिस्टेंस डी। जो बॉक्स है उसको ग्राउंड पर क्या कर दिया? डी डिस्टेंस पर रख दिया गया, सच दैट द बॉल लैंड इन द बॉक्स। तो आपको इसका केस आपके साथ में डिस्कस करना है। तो इसमें हमें क्या निकालना? डिस्टेंस निकालनी है। ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का केस ही है, उसी के साथ में हमें क्या करना है? इसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए बेटा, सबसे पहले आपको पता है इसमें दोनों केसेस के साथ में हम यूज करते हैं, ये इसमें हम लगाते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। जब इसका आप सॉल्यूशन करोगे, सॉल्यूशन के अंदर आप देखोगे बेटा तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी जब आप लगाओगे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी प्लस जो हमारे स्प्रिंग एनर्जी होती है वो क्या होगी? बराबर होगी। तो लगा दीजिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो आपको पता है जो आपके पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर होती है। क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी। ये तो आपको सभी को पता है। लेकिन इसके साथ में जो हमारे पास में स्प्रिंग के केस में हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है? हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स क्या होती है? इस पर डिस्टेंस होती है, और के क्या होता है हमारे पास में? स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। यहाँ ये बॉल का है, एम मास है, लेकिन किस स्पीड से जा रहा है? वी स्पीड से ये जा रहा है। तो यहाँ पर 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो गया, तो एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ से वी स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम एक्स स्क्वायर हो गया। और v की अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ तो दिस इज द k बाई एम एक्स आ जाती है। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो आप हमें साथ के साथ पूछ सकते हैं। तो ये केस आपने इस तरीके से देख लिया। यहाँ पर आपने क्या निकाल दिया? v निकाल दी। लेकिन देखो बेटा, जब इसकी वेलोसिटी है तो इसको जब वेलोसिटी क्या करती है? मूव करती है, तो किसके साथ करती है? टाइम के साथ में करती है। तो टाइम टेकन टू फॉल क्या है? टाइम टेकन टू फॉल, जब ये गिरता है, या आप कह सकते हो इसके अंदर टाइम ऑफ फ्लाइट की बात कर रहा हूँ। टाइम ऑफ फ्लाइट मैंने पढ़ाया था। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में आपने पढ़ा था, T इज इक्वल टू रूट 2h/g। ये होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। क्या हो गया बेटा? टाइम ऑफ फ्लाइट की ये इक्वेशन होती है। मैंने आपको प्रोजेक्टाइल के केस में आपको पढ़ाया था कि टाइम ऑफ फ्लाइट T इज इक्वल टू 2h/g होता है। लेकिन ये कहाँ गिरता है? कि ये बॉल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पर आकर गिरती है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसको हमने क्या कह दिया बेटा? इसको कह दिया d। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या हो गया हमारे पास में? d। और ये क्या होती है? v इंटू में टाइम, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। लेकिन हम यहाँ पे क्या निकालेंगे? वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। लेकिन जब हम डिस्टेंस निकालेंगे तो वेलोसिटी इंटू में क्या हो जाएगा? टाइम आ जाएगा। तो v की वैल्यू आपने देखा, v की वैल्यू आपने निकाली थी रूट के अपॉन में m, और बाहर था x इंटू में यहाँ पे क्या है? 2h/g। तो जो d आ गया है वो कितना आ जाएगा? 2hk/mgx। अब देखिए ये ऑप्शन आपका कहाँ है? इस तरीके का ऑप्शन कहाँ है? ये ऑप्शन
सरकार आपका बी है, क्या है बी, 2kh/mg/x। तो इस तरीके से ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। बताइए यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को पूछेगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लेकर आए, नेक्स्ट और करते हैं आपसे। ऐसे क्वेश्चन है, ये आपका देख लेना किसमें, 18 वाला पेपर में है, चेक कर लीजिए, कोई भी कैसा डाउट हो दोबारा से सुन लीजिए। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या निकाला, कंजर्वेशन एनर्जी क्या कहती है, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय बट इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो यही है। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी, इन केस में हम मास इनटू वेलोसिटी ले लिया है, और यहाँ पर पोटेंशियल मतलब ये कह सकते हैं स्प्रिंग के केस में हमने इसको यूज किया। केवल आपको इस तरीके से निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट की इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके आएंगे। तो अगर आप देखो ज़्यादा हैवी पेपर नहीं आएगा, क्योंकि आपकी जो LEET वाली बुक है उसमें कुछ जो सिलेबस है, अब आप पता नहीं उन्होंने इस सिलेबस को रिड्यूस किया था या क्या किया था, तो उसके हिसाब से आपका बहुत अच्छा पेपर है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ विस्कोसिटी हुआ, थर्मोडायनेमिक्स के कुछ क्वेश्चन गिवन हैं, बहुत सारे ऐसे केसेज हैं, तो वो नहीं आने वाले, क्योंकि आपने इस तरीके की चीज़ वहाँ पर पढ़ी नहीं है। ठीक है, कहीं कहीं उन्होंने सिग्मा के केसेस में मतलब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के क्वेश्चन दे रखे हैं, जो वो भी नहीं आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ों को आप देखना। चलिए एक बेटा नेक्स्ट आपका है, इसके अंदर आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, यह कहता अ मैन एंड हिज डॉग, अ मैन एंड हिज डॉग मतलब एक आदमी और एक उसका कुत्ता, आर स्टैंडिंग साइड बाय साइड ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, on a horizontal plane। ठीक है, when the man throws a ball with velocity 5 meter per second at an angle, और जो एंगल बनता है वो बनता है 30 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल। किससे बनता है बेटा, हॉरिजॉन्टल के साथ में एक 30 डिग्री का एंगल बना लेता है। इफ द डॉग सेट्स off immediately and catches the ball just before it hits the ground, ठीक है बेटा, ग्राउंड। then the average speed of the dog will be तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है, ऑप्शन ए कह रहा है 5√3 मीटर पर सेकंड, बी कह रहा है आपके पास में है 10√3 मीटर पर सेकंड, सी कह रहा है आपका 5√3/4 मीटर पर सेकंड, और डी कह रहा है आपका 5√3/2 मीटर पर सेकंड। दिस इज द 5। ये केस है,
इस तरीके का केस आपके सामने क्या है लिखा है, दोबारा पढ़ लिए। अ मैन एंड हिज डॉग आर स्टैंडिंग साइड बाय साइड ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, मैन और डॉग साइड बाय साइड क्या है, खड़े हुए हैं, ठीक है। व्हेन द मैन थ्रोज अ बॉल, जैसे एक बॉल को फेंक देता है विद वेलोसिटी आपकी क्या 5 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ बनाती है। इफ द डॉग सेट्स ऑफ इमीडिएटली एंड कैचेस द बॉल, जस्ट पकड़ लेता है बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड, जैसे ही बॉल ग्राउंड से टकराती है उससे पहले क्या कर लेता है, डॉग उसको पकड़ लेता है, कैच कर लेता है। उसके बाद में क्या होता है, देन द एवरेज स्पीड बतानी है, क्या निकालनी है आपको, एवरेज स्पीड निकालनी है। सॉल्यूशन के अंदर देखते हैं, इंक खत्म हो गई, चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जब हम बात करते हैं, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन गिवन है आपका, क्या गिवन है बेटा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है, पता है, जिसको हम कहते हैं थीटा, कितना 30 डिग्री गिवन है। क्या गिवन है बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि भाई जब भी बॉल जाएगी तो भाई बॉल क्या है, वो कहना चाहता है, आपने इस तरीके का केस देखा होगा इस तरीके से, तो इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आता है, ठीक है, ये सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आपने पढ़ा था, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था 2u साइन थीटा, साइन थीटा मतलब 30 डिग्री अपॉन में क्या आता बेटा, g। आपको पता है कि 2u इंटू में साइन 30 की वैल्यू दिस अपॉन में g, इससे ये कैंसिल आउट, तो क्या आ गया, ये आ गया g, इतने सेकंड, ये क्या है बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो u बाई g, ये तो है टाइम ऑफ फ्लाइट का केस में। अब रेंज भी तो आती है भाई, टाइम ऑफ फ्लाइट की क्या रेंज आई, रेंज भी निकाल लेते हैं, रेंज इसको आर बोलते हैं, रेंज। तो रेंज का फॉर्मूला क्या हो गया, 2u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में कितना आ जाएगा बेटा, जी, तो ये आ गया u स्क्वायर साइन 60 डिग्री, क्योंकि 30 का 2 टाइम्स करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, u स्क्वायर जी इंटू में साइन, इसकी वैल्यू होगी 3/√2, कितनी आ गई बेटा, 3/√2, ये इसकी वैल्यू साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3√2। अब देखो स्पीड, अब आपको पता है रेंज क्या होती है, डिस्टेंस होती है, जो कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होती है, जिसको क्या कहते हैं, रेंज बोलते हैं, उसको डिस्टेंस भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या होती है, ये वेलोसिटी होती है, ऊपर वाली वेलोसिटी है, ये रेंज होगी। टाइम पता है तो आपको स्पीड बतानी है, स्पीड बतानी है, ठीक है। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, इसका मतलब क्या है, रेंज अपॉन में टाइम ऑफ फ्लाइट। तो रेंज आपने निकाल ली है u स्क्वायर बाई जी इंटू में √3/2, ये आ गया अपॉन में, देखते हैं, हाँ ठीक है। और क्या आ जाएगा आपके पास में, u ओवर जी से जी, u से ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया √3/2u, क्या आ जाएगा, √3/u। अब आपको पता है u क्या चीज़ है, वेलोसिटी है। कहाँ है ये वेलोसिटी, आपको वेलोसिटी गिवन है यहाँ पर, ये कितने से चलती है, ये 5 चलती है। तो यहाँ पर आप वेलोसिटी की वैल्यू जब आप डालोगे तो 5√3/2 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत हो तो बता दो, कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये 5 मीटर से भी वेलोसिटी है, तो आप इजीली आप कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो, क्योंकि ये टाइम ऑफ फ्लाइट से क्वेश्चन है, तो कोई भी कैसी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कोई भी डाउट हो कमेंट में लिखिएगा, वैसे डाउट नहीं होना चाहिए, मैंने आपको अच्छी तरीके से ये पढ़ाए हैं, ठीक है। रेंज केवल आपको कंसेप्ट सीखना है, मैं केवल आपके जो प्रैक्टिस सेट है, टोटल प्रैक्टिस सेट सॉल्व नहीं करा रहा, मैं केवल आपको करा रहा हूँ उसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके आने की क्या है प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, अ पार्टिकल ऑफ मास
पार्टिकल ऑफ मास, एक पार्टिकल है जिसका मास क्या है 5 ग्राम है। कितना बेटा 5 ग्राम, ठीक है। लाइज इन अ पोटेंशियल फील्ड, लाइज इन अ पोटेंशियल फील्ड, जो पोटेंशियल फील्ड है वो गिवन है V इज इक्वल टू 8x² प्लस 200। ये पोटेंशियल फील्ड है, क्या है 8x², और किसके अंदर है अर्ग पर ग्राम, ठीक है बेटा ये है। इट्स टाइम पीरियड विल बी, इट्स टाइम पीरियड विल बी, तो इसका टाइम पीरियड क्या रहेगा। ऑप्शन ए कह रहा है आपसे π/4 सेकेंड, बी ऑप्शन क्या कह रहा है आपसे π/2 सेकेंड, सी ऑप्शन कह रहा है पाई सेकेंड, और डी कह रहा है आपका 2π सेकेंड। भाई ये आपके पास में क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। V बराबर आपको ये गिवन है, तो ये क्वेश्चन किस तरीके से है। अब देखिए सबसे पहले आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 5 ग्राम, ठीक है, पार्टिकल। तो पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, पोटेंशियल फील्ड गिवन है, ठीक है, mgh, जी क्या मतलब है ग्रेविटी, h किस ऊंचाई तक गया, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो सॉल्यूशन के अंदर इसको चेक कीजिएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, क्या चीज़ है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 5 ग्राम पार्टिकल इच। तो 5 ग्राम पार्टिकल की अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करता हूँ, इसका मतलब किसकी बात करता हूँ मैं, U की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ बेटा, U की बात करता हूँ। तो U क्या हो जाएगी m का मतलब है 5, और पोटेंशियल फील्ड कितना है 8x² प्लस 200। ये केस आपको पता चल गया होगा, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो कितना आ जाएगा 40x² प्लस 1000। ये पोटेंशियल फील्ड बन गया। कितना बन गया ये पोटेंशियल फील्ड बन गया है। लेकिन आपको पता है फोर्स इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी du ओवर में dx, आपको पता है माइनस d ओवर में dx, डिफ्रेंशिएट करो 40x² प्लस 1000, क्या आ जाएगा माइनस के आ जाएगा 80x, और ये आ गया 0। कितना आ गया बेटा 80x, कितना आ गया 80x। ये दिख रहा है नहीं दिख रहा, अच्छा जी दिखना तो चाहिए, देखते हैं। नेक्स्ट कितना कह रहा है माइनस 80x, कितना बेटा 80x, ठीक है। ये तो आपके पास में पोटेंशियल एनर्जी होगी। लेकिन आपको पता है फोर्स के केस में अगर आप निकालते हो, किसके केस में निकालते हो, F को क्या लिख सकते हो आप md² x ओवर में dt² नहीं लिख सकते, लिख सकते हो, बिल्कुल सिंपल लिख सकते हो। ये कितना आ गया माइनस 80x आ गया। लेकिन इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन ऑफ मोशन भी किससे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पर कर देते हैं जो हमारा केस होता है। क्या होता है, अगर हम बात करें तो d² x अपॉन में dt² इज इक्वल टू माइनस 80x अपॉन में m का मतलब है 5, तो माइनस 80x अपॉन में 5, ये केस हमारे पास में आ जाएगा। लेकिन हम जानते हैं वी नो दैट, ठीक है, कि जो इक्वेशन है dt² विच इज इक्वल टू ω² x, इसके बराबर रहती है। क्या रहती है बेटा ω² x के बराबर रहती है। तो यहाँ से केवल हम मॉड के अंदर इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं, मैग्नीट्यूड के अंदर लगे थे तो ω² इज इक्वल टू कितना है 80/5। कितना हो गया बेटा 80/5 हमारा केस हो गया। इससे कितना आ गया 16 आ गया। तो ω² इज इक्वल टू 16, तो ω इज इक्वल टू कितना आ जाएगा √16 विच इज इक्वल टू 4।
ठीक है। तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना आ गया 4। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई न्यू, और इसको कह देते हैं 2 पाई ओवर में टी। फ्रीक्वेंसी पूछता है तो न्यू का केस ले लेना, टाइम पीरियड पूछता है तो ये केस ले लेना। बहुत सारे क्वेश्चन है इसके ऊपर। तो 2 पाई अपॉन में टी विच इज इक्वल टू 4, कितना बेटा 4 है, इससे कैंसिल आउट हो गया 2 टाइम्स, तो ये आ गया 2t इज इक्वल टू पाई, और t इज इक्वल टू पाई बाई 2 सेकेंड। अब देखो ये आंसर है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो चेक करो आंसर क्या आया, आंसर है बी, पाई बाई 2 सेकेंड। कोई डाउट हो तो पूछिएगा। सिंपल है, इक्वेशन बनानी है, ये इक्वेशन यूज करो, F बराबर माइनस डी ओवर में dx पोटेंशियल एनर्जी का केस है, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है। वैसे देखो क्या होता है, फोर्स होता है ma, क्या होता है dv ओवर में dt होता है, d ओवर में t होता है, सॉरी t, d ओवर में t करोगे, v क्या होता है dx ओवर में dt होता है। तो आप एक क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर एक्स ओवर में dt स्क्वायर लिख सकते हो। तो f इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, m डी स्क्वायर एक्स ओवर में dt स्क्वायर, डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, ठीक है, इसके बराबर। तो ये चीज़ आपको क्या करनी है बेटा, याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आप अपना। ऐसे प्रैक्टिस करना भाई अपने, कहीं आप ये रहो कि भाई प्रैक्टिस सेट में बहुत सारी चीज़ ऐसी हैं, ये बुक से पढ़ो। अगर मैं ये कहना चाहूँ तो आप 11th-12th की बुक्स, मतलब 11th की बुक से भी आप पढ़ सकते हो, सारे कंसेप्ट वहाँ से ही क्वेश्चन आ रहे हैं, सारे पेपर में कर दो, जितने भी बड़े बड़े क्वेश्चन हैं ये उन सभी को कर दीजिएगा। नेक्स्ट को रहा है हमारे पास में एक क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या कह रहा है, ये कहता अ बॉडी फॉल्स, क्या अ बॉडी फॉल्स, क्या कह रहा है, अ बॉडी फॉल्स ऑन द ग्राउंड from a height of 10 meter and rebounds to a height of 2.5 मीटर। तो ये कहता है परसेंटेज लॉस, द परसेंटेज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ऑप्शन लिख लीजिएगा बेटा। ए कह रहा है कि 25% लॉस हो जाता है, बी कह रहा है 40% होता है भाई, सी कह रहा है 60% होगा, और डी ने कह दिया 75% लॉस हो गया। ये आपके पास में क्वेश्चन है, क्या है बेटा, ये आपके क्वेश्चन है। मतलब क्या कहना चाहिए, आप सवाल को समझिएगा। ये ग्राउंड है, ये कोई बॉल थी, इस पे आगे बॉल यहाँ टकराती है, जिसकी हाइट क्या है 10 मीटर है, ठीक है। लेकिन टकराने के बाद में बॉल यहाँ पहुँच जाती है, जिसकी हाइट क्या है 2.5 मीटर, ये चीज़ कह रहा है। तो पहली काइनेटिक एनर्जी दूसरी काइनेटिक एनर्जी में क्या फ़र्क है, तो ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि किस तरीके से इनको काम करना। तो ये एनर्जी के बारे में आपको फुल पता होना चाहिए कि क्या चीज़ है। तो इसके केस में देखो, यहाँ भी क्या हो रहा है, कंजर्वेशन एनर्जी चेंज हो रही है, ठीक है। क्या हो रही है, कंजर्वेशन एनर्जी। अगर मैं पहले केस की बात करता हूँ H1 के केस में, ये H1 है, इसको आप H1 कंसीडर करो और इसको H2 कंसीडर करो, ठीक है। तो इसके केस में क्या हो जाएगा भाई, हाइट है तो पोटेंशियल एनर्जी भी है, बॉल नीचे आ रही है मास के साथ में, तो क्या है आपके ये भी है, तो मास सेम है, ठीक है। बॉडी का मास क्या है, सेम है। तो सबसे पहले मैं कह के दो, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन
कंजर्वेशन, ये याद रखना बेटा, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि आप भूल जाओगे तो मुझे पता है। तो क्या होती है, हाफ एम वी वन स्क्वायर, ये केस याद कर लो, क्या रहेगा, एम जी एच वन का केस, एम से एम कैंसिल आउट, तो वी वन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2GH1, क्योंकि बच्चे कहेंगे सर आ कहाँ से गया, तो मैं यही बताने वाला हूँ, 2GH1, क्योंकि अगला 2 की वैल्यू क्या है, 2 है, 9.8 कह दिया, h की वैल्यू क्या है, दिस, तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा, अगर मैं केस करूँ तो 98, ठीक है, सॉरी यहाँ पर जी कुछ है ही नहीं, टेक यहाँ पर लिख लो, टेक जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, सेकेंड स्क्वायर, तो 10, 100, 200 आ जाएगा, ये क्या चीज़ है, मीटर पर सेकेंड, इतनी आ गई। ऐसे सिमिलरली 2 का केस निकालोगे तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ, V2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2GH2, तो ये केस आ जाएगा 2 इंटू में 10 इंटू में 2.5, क्योंकि यहाँ पर h की वैल्यू ये है, 2.5 5 हो गए, तो रूट कितना आ गया, 50, तो मीटर पर सेकंड। तो भाई आपको पता है कि जो 50 है वो क्या है, कम है, ये ज़्यादा है, तो आपके क्या है, एनर्जी का लॉस हुआ है, क्या हुआ है भाई, पहले की जो एनर्जी है सेकंड में उसकी एनर्जी क्या हो गई है, कम हो गई है, तो यहाँ पर क्या हो गया, लॉस हो गया, तो लॉस परसेंटेज लॉस, ठीक है, तो क्या हो गया भाई, जो मेन एनर्जी का कितना लॉस हुआ भाई, हाफ, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर, लिखना चाहो लिख लो, ना लिखना चाहो तो ना लिखो, क्योंकि एनर्जी में दिखा रहे हैं तो वो केस है, तो यहीं से कर दो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, ये दिख गया, अपॉन में पहली कितनी थी उसको देख लो, 1/2 m v1 स्क्वायर, 1/2 m से 1/2 m कैंसिल आउट हो गया, ये कितना हो गया भाई, v इसका स्क्वायर करोगे 200, इसका करोगे 50, इसका करोगे कितना 200, केस समझ में आ रहा है ना, तो ये आ गया आपका 150 अपॉन में दिस, इससे कैंसिल आउट हो गया, 15 अपॉन में कितना आ गया 20, ये कैंसिल आउट हो गया किससे, 5 से 3 बार, और ये 4 बार, कितना गया 4/3, इसका मतलब कितना, ऐसे लिखूँ तो ये 25 टाइम्स गया, तो 75% लॉस हो गया, ये 75%, ऑप्शन डी है। ऐसे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, ये याद रखना, ऐसे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, मैंने प्रैक्टिकल जब आपको ये थ्योरी पढ़ाई थी उसमें मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको कराए थे, लॉस क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का केस याद रखना कि जब भी कोई बॉडी हाइट से क्या होती है, गिरती है, तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, लेकिन साथ में क्या आती है, काइनेटिक एनर्जी भी आती है। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर कहाँ से आ गया, भाई 2-4 दिन में एग्जाम है, तैयारी करो, फॉर्मूला लिखो, जितना भी फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ा है उनको एक बार याद करो, सभी को ब्रैकेट के साथ में मैंने उनको लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट आपके प्रैक्टिस सेट का एक क्वेश्चन है, द परसेंटेज चेंज है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, हमारा हो गया 5, ठीक है, कितना हो गया 5, ये कहता है अ पार्टिकल एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट, कि कोई भी पार्टिकल आपका किससे होता है, एक्सेलरेट होता है रेस्ट से, क्या लिखो, अ पार्टिकल एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट at a constant rate for some time, कुछ समय के लिए कांस्टेंट रेट हो जाता है, सम टाइम, ओके, एंड अटेन्स अ वेलोसिटी velocity 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ओके, इतनी मैक्सिमम वेलोसिटी है। आफ्टरवर्ड्स इट डी एक्सेलरेट
डीएक्सेलरेट, मतलब उसका एक्सेलरेशन घटने लगता है विद कांस्टेंट रेट, विद कांस्टेंट रेट, ठीक है, रेट, एंड कम्स टू रेस्ट, एंड कम्स टू रेस्ट, और वापस कहाँ जाता है, अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ जाता है। द टोटल टाइम टेकन इज 4 सेकेंड, टोटल टाइम टेकन is 4 seconds. Okay, the distance travel will be, the distance travel will be, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ध्यान से देखना, ये कहता है 16 मीटर, बी कह रहा है आपके पास में 8 मीटर, सी कह रहा है आपके पास में 4 मीटर, और डी कह रहा है आपके पास में 32 मीटर। ठीक है, आप लोगों ने गलती की थी कि जो आपने ये बना के भेजा था ना, LWT बुक का जो PDF बना के भेजा था 106 पेजेस का, आप इसको पहले भी भेज सकते थे, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन इसके साथ में हो जाते। ये क्या कहना चाहता है, ये क्या कह रहा है कि कोई भी एक पार्टिकल है, क्या चीज़ है, पार्टिकल है। आप इसको देखना वेलोसिटी टाइम ग्राफ को, कि एक पार्टिकल कांस्टेंट के साथ में एक्सेलरेट, क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन उसका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है। ठीक है, फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट में 0 से बढ़ रहा है, एक कांस्टेंट कुछ समय बाद इस पॉइंट पर आके किस वेलोसिटी के साथ में, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये वेलोसिटी है, ये जो है ना, ये v वेलोसिटी है, लेकिन इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी है ये क्या चीज़ है, 8 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, 8 मीटर पर सेकंड है। उसके बाद में वो क्या हो रहा है, डी एक्सेलरेट हो रहा है, और वापस कहाँ जाता है, अपनी उसी पोजीशन पर आ जाता है जहाँ से स्टार्ट हुआ। यहाँ पहले बढ़ा 0 से पीक पॉइंट तक गया, जिसकी वेलोसिटी वहाँ मेजर करी 8 मीटर पर सेकंड हुआ, यहाँ आ गया, और ये क्या चीज़ है, टोटल टाइम यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसको 4 सेकंड लगा। लेकिन जब आप देखोगे ये क्या बन गया, एक तरीके से एक ट्रायंगल बन गया। अगर वो टोटल डिस्टेंस चलेगा तो कितना डिस्टेंस चलेगा, एरिया अंडर द कर्व, ये पूरा एरिया अंडर द कर्व, ये कितना एरिया चलेगा, एरिया अंडर द कर्व, ये पूरा एरिया वो इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये कह रहा है वो। इस तरीके का ग्राफ आपके सामने आता है। तो इस केस में जब आप देखते हो डिस्टेंस ट्रेवल करता है, कितना करता है, सॉल्यूशन देखते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इज इक्वल टू, क्या कहता है वो, एरिया अंडर द कर्व, ग्राफ, एरिया अंडर द कर्व कह लो या ग्राफ कह लो, ग्राफ, ये वाला ग्राफ, पूरा ग्राफ। ठीक है, तो ये ट्रायंगल बनता है एक तरीके से, क्या बनता है, ट्रायंगल। बट ट्रायंगल की हाइट होगी, हाइट का कितना मेजर किया, 8 किया गया है। इसके लेंथ को कितना मेजर किया गया है, भाई ट्रायंगल है पूरा, इसका बेस क्या है, 4 है, तो एरिया का जो रहता है 1/2, हाइट कितना है, 8 इंटू में 4, इससे 2 टाइम्स गया और ये 16 मीटर आ गया। कितना सिंपल सवाल है, ए आंसर। यह है एरिया अंडर द कर्व, इसका मतलब एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, ट्रायंगल का एरिया होता है ABC, ये ट्रायंगल है कोई, इसका हो गया दिस इंटू में बेस, बेस इंटू में हाइट, ये होता है। ये चीज़ याद रखना, ऐसे निकाल दोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वैसे देखने में कहेगा बहुत सारे, यार कैसे आएगा, क्या आएगा, क्यों आएगा, तो भाई ऐसे ही आएगा, ये बहुत सारे निकाल दोगे। डिस्टेंस गिवन है, ये गिवन है, तो निकालते रहो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पुली का क्वेश्चन आया है, इसमें पुली का क्वेश्चन है,
पुली वाला मैंने आपको अच्छी तरीके से कराई रखा है। चलो पुली के ऊपर आ रहे हैं क्वेश्चन, तो ये करते हैं। ये कहता है इन द पुली अरेंजमेंट, इन द पुली अरेंजमेंट, ठीक है, द मास ऑफ द रोप, द मास ऑफ द रोप इज नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल, ठीक है। क्या कह रहा हूँ, मास ऑफ द रोप नेग्लिजिबल, द मास एम इज लिफ्टेड, द मास एम इज लिफ्टेड, lifted by pulling, by pulling the other hand of the rope, the other hand of the rope with a constant downward force, constant डाउनवर्ड फोर्स जो लगता है वो कितना है, F बराबर 2mg, ये फोर्स लग रहा है। द एक्सेलरेशन ऑफ मास, द एक्सेलरेशन ऑफ मास विल बी, तो इसका एक्सेलरेशन बताओ। अगर इसको आपको दिखा रखा है आपके सैंपल पेपर के अंदर, इस तरीके से ये कोई हमारी पुली है, ये है, थोड़ा सा ध्यान देना, ज़्यादा बढ़िया पुली नहीं बनाऊंगा। ये क्या चीज़ है, एक मास है, इस पे यहाँ क्या लग रहा है, टी लग रहा है, और ये एम दिखा रखा है, लेकिन यहाँ भी क्या लग रहा है, टी लग रहा है, लेकिन यहाँ पे जो फोर्स दिखा रखा है वो दिखा है 2mg। इसका मतलब यहाँ पर जो वेट लगेगा, यहाँ पर m है, तो इसका मतलब mg वेट लगेगा, मतलब ये ग्रेटर देन है। ये केस आपके सामने रखा हुआ है। मैंने आपको ऐसे सवाल करा रखे हैं, शॉर्ट में भी करा रखे हैं, लेकिन मैं तो आपको फिर वही कराऊंगा। देखो ये बड़ा है, इसमें एक्सेलरेशन डाउनवर्ड लगेगा, ये फोर्स ऐसे रहेगा, लेकिन इसमें एक्सेलरेशन क्या रहेगा, अपवर्ड लगेगा, क्योंकि ये लाइट बॉडी है, ये क्या है, हैवी बॉडी है। तो ये केस है। सबसे पहले जब इसका करेंगे तो mg में से ये घटेगा, ये भी चीज़ आपको याद है। भाई टेंशन क्या है, टेंशन यहाँ ज़्यादा लग रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो टेंशन फोर्स में से mg गया, वेट किसके आ गया, ma के बराबर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बताइए, इक्वेशन फर्स्ट बनेगी या नहीं बनेगी, बनेगी, ऑब्वियसली बनेगी। T माइनस एम जी इज इक्वल टू एम में, यही बनेगा, क्योंकि ये T ग्रेटर है, ये घटेगा, m में आ जाएगा। अब सेकेंड इक्वेशन और बनाते हैं। यहाँ पर क्या है, ये ज़्यादा है, तो 2mg क्या आएगा, 2mg माइनस टी बराबर m में, ये आ गया। दोनों एडिंग कर दिया, इसको एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 मैंने कराया था पुली वाला, वहाँ शॉर्ट फॉर्मूले में बता दिया। दोनों कैंसिल आउट हो गए, 2mg में से mg गया तो क्या बचेगा, mg गया, यहाँ पर क्या हो गया, 2ma हो गया, m से m कैंसिल आउट हो गया, एक्सेलरेशन निकालना g/2। यही चीज़ है इसका, मैंने लिखा नहीं है इसके ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन भी इसके मैं बता देता हूँ क्या क्या है। ऑप्शन कह रहा था ए कह रहा है g, B कह रहा है g/2, C कह रहा है g/3 और D कह रहा है g/4, जो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर कह रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर इसका आंसर ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं आपके सामने। ये बड़े अच्छे सवाल है, पुली वाला सवाल एक तो आएगा ही आएगा, ये तो चीज़ है। ये मैंने उस दिन आपको अच्छी तरीके से समझाया था। फिर भी कोई डाउट है तो एक बार प्रीवियस लेक्चर जरूर देखें और वहाँ से अपने डाउट क्लियर कराएं। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन को समझो, लिखो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंटों ने भाई क्लास नहीं ली थी। ओनली क्लास में 84 स्टूडेंट के करीब रहते थे, लेकिन पता चला है कि 70 से ऊपर स्टूडेंट हैं, 70+ स्टूडेंट हैं, और
क्लास में कितने रहते थे? ओनली 2 3 4 5 8 स्टूडेंट्स। कोई नहीं, अब आप देखिएगा अगला क्वेश्चन लेकर आए हैं। अगला मैं फिर एक और पुली के केस में दे रहा हूँ, उसको आप करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बना है, ये कह रहा है इन द एटवुड मशीन, सॉरी इन द एटवुड machine Atwood machine, the system started from rest. The system started from rest. What is the speed? What is the speed? Speed क्या है? And distance moved by each mass at t equal to 3 सेकेंड। तो ये कह रहा है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एटवुड मशीन है, देखो मशीन क्या है अभी आपको समझा देता हूँ, क्योंकि इसमें डायग्राम है। ये आपकी कोई भी फिक्स सपोर्ट हो गई, इससे आपकी क्या चीज़ है, सेंटर पॉइंट हो गया, ये एक पुली हो गई, ठीक है। इस तरीके से आपके पास में एक बॉडी है, ए बॉडी है ये, ठीक है, जिसका जो वेट है 10 kg है। दूसरी बी बॉडी है, ये रही बी बॉडी, ये बी बॉडी है जिसका वेट कितना है 12 किलोग्राम है, मतलब मास। जी तो आप लगाओगे, इस पे भी टेंशन अपवर्ड लगता है, इस पे भी टेंशन अपवर्ड लगता है। ये केस आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले स्पीड पूछी गई है। क्या पूछी गई है? स्पीड। वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा प्रैक्टिस करोगे। मैंने उस दिन एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो बताया था वो था a इज इक्वल टू कैपिटल M माइनस स्मॉल m, कैपिटल M प्लस स्मॉल m, और क्या था? g। ये था। यहाँ से एक्सेलरेशन निकालना बेटा। गिवन क्या क्या है? गिवन तो तुम्हें पता ही है भाई। कैपिटल M का मतलब कितना है? 12 kg। स्मॉल m का मतलब कितना है? 10 kg। ये याद रखना। a निकालना भैया। a 12 माइनस 10, 12 प्लस 10, 2/22। ये केस है हमारे पास में 2/22। तो ये केस जब आप इसको देखोगे, यस और भी कुछ है, यस और भी है, क्योंकि भूल गया था 9.8 जी की वैल्यू। तो ये 2/22 इंटू में 9 पॉइंट दिस, और आप कितना हो गया 6/दिस। इसको कैंसिल आउट कर दोगे तो वैल्यू आ जाएगी इसकी 0.89 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए आपने कंसीडर कर लिया 0.89 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ये ए आया है। आपने क्या पूछा? स्पीड पूछी है। आपको सबको पता है कि कोई भी चीज़ होती है जब स्पीड की बात करता है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसके? 0 है, क्योंकि एटवुड मशीन पहले रेस्ट में होगी तभी तो कोई इसको खींचेगा। जैसे हम कुएं से पानी खींच रहे हैं ऐसे, अब पानी की बाल्टी उसमें ही है तो पहले तो रेस्ट में ही है, तो इनिशियल वेलोसिटी तो u बराबर क्या हो जाएगा? u 0 इनिशियल वेलोसिटी है। लेकिन आपको पता है v बराबर क्या हो गया? u प्लस 80। तो v बराबर 0 प्लस a की वैल्यू कितनी है? 0.89 इंटू टी कितना है? 3। भाई इसका जो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में? 2.67 मीटर पर सेकेंड। ये आ जाएगा।
दिस इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी होगी। अब आपसे पूछ रहा है डिस्टेंस, ये भी आप बता दो क्या होता है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी जीरो है तो ये आ जाएगा 1/2 ए टी स्क्वायर, तो एस बराबर 1/2 इंटू में 0.89 इंटू में 3 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा। अगर मैं बात करूँ इसको जब सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे अप्रॉक्सीमेटली क्या आ जाएगा, 4 मीटर आ जाएगा। कर लो इसको सॉल्व, 9 को 4.5 और इनका मल्टीप्लाई करो, 4.5 इंटू में 0.89 का मल्टीप्लाई करो, तो दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 मीटर के करीब, क्योंकि ये पॉइंट में है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो ये केस कोई भी डाउट हो तो मेरे को पूछिएगा, इस तरीके के केस, ठीक है। तो ये मशीन का केस है। चलिए नेक्स्ट करते हैं और एक सवाल लेकर आते हैं आपके सामने, अच्छा सा। भाई वही है, मैंने आपको उस दिन से कह रहा था इक्वेशन ऑफ मोशन याद रखिएगा। अब आप इक्वेशन ऑफ मोशन याद नहीं रखते, बताओ। इक्वेशन ऑफ मोशन सारी सभी को याद होनी चाहिए कि व्हाट कि इक्वेशन ऑफ मोशन है कौन कौन सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, क्योंकि प्रैक्टिस सेट है ना, इन्हीं से आपको कराया जा रहा है। ये कहता है स्पॉटलाइट इज फिक्स, नेक्स्ट कह रहा है spotlight is fixed at 4 meter from the vertical wall, and is rotating at a rate of कितना है, 1 रेडियन पर सेकेंड, ध्यान देना, रेडियन पर सेकेंड। The spot moves horizontally. The spot moves horizontally on the wall. When the spotlight makes an angle of 45 degree with the wall, then the speed of the spot on the wall will be तो देखिए कितना है ये चीज देखिएगा। ए ऑप्शन कह रहा है 4 मीटर पर सेकंड, बी कह रहा है 6 मीटर पर सेकंड, सी कह रहा है 8 मीटर पर सेकंड और डी कह रहा है 12 मीटर पर सेकंड। ये कह रहा है आपके एक स्पॉटलाइट इज फिक्स 4 मीटर फ्रॉम द वर्टिकल वॉल। एक वर्टिकल वॉल है, उस पर एक फिक्स लाइट को क्या कर दिया है, स्पॉटलाइट को फिक्स कर दिया है, एंड इज रोटेटिंग एट अ रेट ऑफ 1 रेडियन पर सेकेंड। द स्पॉट मूव्स हॉरिजॉन्टली ऑन द वॉल। जब आप स्पॉट को मूव्स करते हैं हॉरिजॉन्टली वॉल पर, व्हेन द स्पॉटलाइट मेक एन एंगल 45 डिग्री, क्या बना देती है वो, एक 45 डिग्री का क्या बना देती है, एंगल बना देती है। मान लेते हैं कोई ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है,
ये क्या चीज़ है, एक स्पॉटलाइट एस है, ठीक है। और इस पर आपने एक वॉल है, वर्टिकल वॉल, इसको क्या कह दिया, वर्टिकल वॉल पे क्या कर दिया बेटा, फिक्स कर दिया है। इस तरीके से आपने फिक्स कर दिया, जो कि क्या है, बनाएगा एक एंगल बनाएगा फाई के साथ में, और यहाँ से वॉल तक की जो डिस्टेंस है दिस इज द 4 मीटर, ये केस। और वॉल से जहाँ पर स्पॉट जा रहा है उसकी डिस्टेंस हो जाएगी एक्स, क्या हो जाएगी, एस। लेट एस इज द स्पॉटलाइट, लेट एस बी द स्पॉटलाइट, ठीक है। एस क्या चीज हमारे पास में, स्पॉटलाइट है, एंड एक्स इज द डिस्टेंस, एंड कैपिटल एक्स इज द डिस्टेंस मूव्ड, ठीक है बेटा, मूव्ड बाय द स्पॉट इन टाइम टी इज। तो टाइम टी लगता है जब वो स्पॉट क्या करता है, मूव, एक्स डिस्टेंस जब मूव करेगा, तो डिस्टेंस जब मूव करेगा तो समय क्या लगेगा, टी लगेगा। और यहाँ पर सच दैट 45, 5 इजिकल टू क्या चीज़ है, 45 है। तो आपको पता हो गया ओमेगा, ओमेगा का मतलब होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, क्या होता है, ओमेगा का मतलब होता है डी फाई ओवर में डी टी, क्या होता है, डी फाई ओवर में डी टी। इसका मतलब होता है एंगुलर रेडिएशन, ठीक है, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी का मतलब होता है ओमेगा। तो डी फाई ओवर में ये हो गया। और ये कितना दे रखा है आपके पास में, ये दे रखा 1 रेडियन पर सेकेंड, ये हमें गिवन है, आपके क्वेश्चन में गिवन है ये रेट, ठीक है। लेकिन अगर इसका हम टेंजेंट ड्रॉ करें, टेन थीटा क्या हो गया, टेन फाई क्या हो गया, एक्स अपॉन में 4, क्योंकि परपेंडिकुलर बाई फाई ए है, दिस इज द परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा, 4। यहाँ से अगर मैं बात करूँ, दिस इज द एक्स, ये आ गया 4 टेन फाई। अभी एक्स है, मेरे को वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी क्या होती है, v डी एक्स ओवर में डी टी। तो आप इसको करोगे, जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे डी ओवर में, भाई फाई के साथ में है, कोई दिक्कत नहीं है, फाई के साथ में, तो डी ओवर में डी टी, तो 4 टेन फाई ये आ गया। तो आप करोगे 4 सेक, 10 का क्या होता है, 10 सेक स्क्वायर फाई, और ये आ गया डी फाई ओवर में डी टी, क्या हो गया, डी फाई ओवर में डी टी। डी फाई ओवर में डी टी का मतलब क्या है, जब वेलोसिटी आएगी 4 सेक स्क्वायर फाई इंटू में 1, तो v बराबर क्या हो गया, 4 सेक स्क्वायर फाई। तो सेक की वैल्यू क्या रहेगी, आपको पता ही है, सेक की वैल्यू क्या होती है, 2 रहती है, √2। सेक 45 की वैल्यू आपको पता है, वेयर सेक 45 इज इक्वल टू क्या है, √2, कितनी है, √2। तो v बराबर 4 इंटू में √2 का स्क्वायर, तो यह आ गया 4 इंटू में 2 बराबर 8 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी रहेगी, क्या रहेगी, ये वेलोसिटी। सिंपल है, एंगुलर का पता है, ओमेगा क्या होता है, डी फाई ओवर में डी टी, ये रेडियन हो गया। यहाँ से एक्स निकालिए टेंजेंट के केस में, और आप सीधा उसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, और कुछ आपको करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये चीज़ आपने इस तरीके से यहाँ पर कर दिया है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, चलिए बहुत सारे क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चनों को बोर्ड पर लिखना फिर उतारना, ये मैं उठा देता हूँ। चलो ये थोड़ा सा और फालतू स्पेस हम यूज करेंगे। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, एक रिंग है, क्या चीज़ है, एक रिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक रिंग का केस और है। ये कहता है अ रिंग ऑफ डायामीटर, अ रिंग ऑफ डायामीटर, ठीक है बेटा, क्या चीज़ है, अ रिंग ऑफ डायामीटर ऑफ 0.4 मीटर, ये इसका डायामीटर है। एंड मास 10 kg, मास 10 kg इज रोटेटिंग
is rotating about its axis at the rate of 1200 revolution. रिवॉल्यूशन पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 1200 रिवॉल्यूशन वो करता है, बार बार इसे चक्कर लगाता है। ठीक है। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिंग, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिंग इज क्या है? देखिए, ए कह रहा है 20 पाई किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। बी कह रहा है आपके पास में 16 पाई किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। सी कह रहा है आपके पास में 12 पाई किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। और डी कह रहा है आपके पास में 10 पाई किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये केसेज है आपके पास में। एक रिंग है, सबसे पहले रिंग का आपको क्या पता होना चाहिए? डायामीटर पता होना चाहिए। रिंग है, रिंग सॉल्यूशन में देखिएगा, एक रिंग है, क्या है? डायामीटर। डी है 0.4 मीटर। इसकी रेडियस क्या है? इसकी रेडियस r हाफ होती है अपॉन में 2, इसका मतलब है 0.2 मीटर। तो आपको रेडियस पता चलेगी। ठीक है। अब आपको रिवॉल्यूशन के बारे में मैं बात करता हूँ, तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई होता है, क्या होता है? mr²। m भी पता है, मास कितना है? मास कितना है? 10 kg है, 10 kg। तो आपको पता है 10 इंटू में 0.2 का स्क्वायर, तो ये आ गया 10 इंटू में 0.04, तो ये आ गया आपके पास में 0.4। ठीक है। क्या आ गया? किलोग्राम, 0.4 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ठीक है। ये इस केस में आपने इस तरीके से इसको देख लिया है। ये आपके पास में इतना केस निकल के आ गया 0.4। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? L I ओमेगा। ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। 0.4 इंटू में कितना कर रहा है? 1200 अपॉन में कितना? 60 मिनट में। ये केस आपको पता होना चाहिए। इंटू में 2 पाई, सॉरी, ओमेगा की बात कर लेते हैं। 2 पाई, न्यू की वैल्यू कितनी है? 1200 और 60 मिनट, इससे कैंसिल आउट हो गया ये 20 बार। तो आप जब L निकालोगे 0.4 इंटू में कितना हो जाएगा? इतने पाई। ठीक है। और इसको आप जब कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा? ये आगे गया तो L = 60 पाई, तो क्या आ जाएगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। तो 16 पाई, ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है। तो बताइए इसमें कोई डाउट हो तो स्टूडेंट्स इस तरीके से मैंने आपको ये कुछ प्रैक्टिस सेट कराए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। तो ऐसे ही आप क्वेश्चन आज प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मैं आपको कराऊंगा कुछ प्रॉब्लम और कराऊंगा इसी के बेसिस पे। चलते मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।